नमस्कार दोस्तों, हम बात करेंगे इस वीडियो में परीक्षा धाम बुक जो ऑब्जेक्टिव बुक है उसकी देखिए इकाई 2 जिसका नाम है जिले एवं संभागों का गठन। तो इससे बनने वाली पहली वीडियो जिसमें हम बात करेंगे 1 से लेकर 30 प्रश्नों की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा देखिए आपके सामने यहाँ पर टॉपिक का पहला प्रश्न। टॉपिक का नाम है जिले एवं संभागों का गठन यानी इकाई 2। तो पहला प्रश्न है, यहाँ पर आप क्लैरिटी बढ़ा सकते हैं यदि आपको साफ नहीं दिख रहा तो। पहला प्रश्न है कि स्वतंत्रता के पश्चात मध्य प्रदेश को कितनी श्रेणियों में बांटा गया था। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे देखिए यहाँ पर 3 श्रेणियों में बांटा गया था। अब थोड़ा डिटेल्स पढ़ते हैं। तो देखिए कौन कौन सी 3 श्रेणियां थीं। देखिए पहली थी मध्य प्रांत जिसे पार्ट ए कहा जाता है, अगला है मध्य भारत जिसे पार्ट बी कहा गया, और विंध्य प्रदेश जिसे पार्ट सी कहा गया। जो भोपाल राज्य है वो पार्ट सी के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से शामिल था, तो इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर दूसरा कि मध्य प्रदेश गठन के पहले जो पार्ट ए है इसकी राजधानी क्या थी। देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसकी राजधानी देखिए यहाँ पर नागपुर थी। थोड़ा डिटेल्स पढ़ लेते हैं। तो देखिए अन्य नाम है पार्ट ए का सेंट्रल प्रोविंस बरार जिसे मध्य प्रांत कहा जाता है, इसकी राजधानी नागपुर थी। मुख्य रियासतें थी यहाँ की देखिए मकडाई जो हरदा में थी, विदर्भ जो नागपुर के अंतर्गत, और रायगढ़ जो छत्तीसगढ़ में था। तो इसके प्रमुख थे कौन थे, देखिए यहाँ पर राज्य के प्रमुख पंडित रविशंकर शुक्ल थे। अगला प्रश्न है तीसरा कि यहाँ पर जो अजयगढ़ है और क्षय है ये रियासतें किस भाग में यहाँ पर शामिल थीं। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये शामिल थी देखिए यहाँ पर पार्ट सी के अंतर्गत शामिल थी। थोड़ा डिटेल्स पढ़ते हैं। अन्य नाम है इसका देखिए विंध्य प्रदेश, इसमें जो राजधानी है इसकी देखिए रीवा है। पार्ट सी की राजधानी क्या है, रीवा है। इसमें प्रमुख रियासतें थी अजयगढ़, पन्ना, मेहर, दतिया, ओरछा, बुंदेलखंड और बघेलखंड के क्षेत्र। राज प्रमुख थे यहाँ के देखिए शंभुनाथ शुक्ल, तो इनको आपको माइंड में अच्छे से याद करते जाना है। अगला प्रश्न है भोपाल स्टेट के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो भोपाल स्टेट के देखिए पूछा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए ऑप्शन ए है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। थोड़ा डिटेल्स पढ़ते हैं भोपाल स्टेट के बारे में। तो इसकी राजधानी देखिए भोपाल है, ये पार्ट सी के अंतर्गत स्वतंत्र राज्य था। इसके प्रमुख थे देखिए मोहम्मद हमदुल्ला, और जो प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, तो ये देखिए यहाँ के हते थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न है आपके सामने। चलिए पांचवा प्रश्न है कि निवाड़ी जिले से संबंधित तथ्य पर आपको विचार करना है। तो पहला पॉइंट इसमें कहा गया है यहाँ पर कि निवाड़ी जिले का गठन 1 अक्टूबर 2019 को किया गया था। ये देखिए पहला पॉइंट यहाँ पर कहा गया है। तो देखिए ये यहाँ पर गलत होगा क्योंकि 2018 में किया गया था, तो ये पहला गलत होगा। निवाड़ी जिले में 3 तहसीलें हैं, निवाड़ी है, ओरछा और पृथ्वीपुर, ये शामिल है। क्या ये सत्य है। तो देखिए यहाँ से यहाँ पर इसमें देखिए 3 ही तहसीलें हैं, ये बिल्कुल सत्य बात है। निवाड़ी जिले के प्रथम कलेक्टर अक्षय सिंह को बनाया गया था, ये देखिए आपको ध्यान रखना, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो इसमें देखिए सही है दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही है, तो जो ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। थोड़ा डिटेल्स जान लेते हैं इस प्रश्न के बारे में। देखिए डिटेल्स निवाड़ी जिले के बारे में, तो निवाड़ी जिले का गठन हुआ था 1 अक्टूबर 2018 को, और यह मध्य प्रदेश का 52वां जिला बना था, जिसे टीकमगढ़ जिले से अलग करके बनाया गया था। इसमें 3 तहसीलें थी, निवाड़ी, ओरछा और पृथ्वीपुर। निवाड़ी जिले के जो प्रथम कलेक्टर है वो देखिए अक्षय सिंह को बनाया गया था। चलिए छठवां प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो अनूपपुर का जो गठन है वो दिया गया है, देखिए इसमें यहाँ पर इसका गठन हुआ था देखिए 26 जनवरी 2003 को। तो यहाँ पर ये देखिए क्या होगा, ये देखिए यहाँ पर गलत होगा क्योंकि ये हुआ था देखिए 15 अगस्त 2003 को, तो ये देखिए गलत होगा, इसकी जगह चाहिए था 15 अगस्त। अगला अशोकनगर का दिया गया 15 अगस्त 2003 को, तो ये यहाँ पर क्या होगा देखिए सही होगा, ये बिल्कुल सही है। अगला है ये वाला सही है। तीसरा है अलीराजपुर का गठन हुआ था 24 मई 2008 को, तो नहीं, ये तो देखिए 17 मई को। कब हुआ था, 17 मई को अलीराजपुर। सिंगरौली का दिया गया इसमें 17 मई, तो ये गलत होगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत था। और सिंगरौली का कब हुआ था, तो ये देखिए 24 मई को हुआ था। ये सब कुछ आपको याद कहना है, इसमें केवल दूसरा है वो देखिए करेक्ट होगा। बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। राजस्थान की जो सिरंज तहसील है उसको मध्य प्रदेश के किस जिले में शामिल किया गया है। राजस्थान की जो सिरंज तहसील है,
करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे देखिए विदिशा में शामिल किया गया। थोड़ा एक्स्ट्रा जानते हैं। देखिए पार्ट बी के अंतर्गत राजस्थान के सिरोंज को विदिशा जिले में शामिल किया गया है। यह मध्य प्रदेश, और जो मध्य प्रदेश के जो सुनील टप्पा है इसको देखिए राजस्थान में शामिल किया गया था, तो इनको आपको ध्यान रखना है। चलिए तो प्रश्न है 8वां कि निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा सही है, ये आपको बताना है। पहला है कि अलीराजपुर जिले का गठन धार से अलग करके किया गया था। देखिए ये कहा गया है, तो ये गलत है क्योंकि ये धार से नहीं, इसका झाबुआ से हुआ था, तो ये गलत है। क्लास सिंगरौली जिले का गठन रीवा जिले से अलग करके किया गया था। सिंगरौली का गठन, तो सिंगरौली का देखिए सीधी से हुआ था, ना कि रीवा से, तो ये भी देखिए यहाँ पर क्या होगा, गलत होगा। अगला है हरदा जिले का गठन बैतूल जिले से अलग करके किया गया था। तो हरदा का किया गया था देखिए होशंगाबाद, ये भी गलत होगा, ये होशंगाबाद से था। और अगला है डामा के बड़वानी जिले का गठन खरगोन जिले को अलग करके किया गया था। तो हाँ, ये बिल्कुल यहाँ पर क्या है, सही होगा। चलिए थोड़ा आप एक्स्ट्रा यहाँ पर पढ़ लीजिए। ये रहा देखिए कि अलीराजपुर जिले का गठन झाबुआ से हुआ था। सिंगरौली का देखिए सीधी से हुआ था। हरदा का देखिए होशंगाबाद से हुआ था। और बड़वानी का देखिए खरगोन से हुआ था। इनको आपको याद रखना है। 9वां प्रश्न है 1956 में बम्बई राज्य में मध्य प्रांत के किन भागों को शामिल किया गया था, तो ये आपको बताना है। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यवतमाल भी है, वर्धा भी है, भंडारा भी है, तो उपरोक्त सही होगा। चलिए तो पार्ट ए के अंतर्गत जिसे मध्य प्रांत कहते हैं, इसमें देखिए 8 जिले थे। अकोला, अमरावती, भंडारा, बुल्ढा बुलढाना, यवतमाल, नागपुर, वर्धा, चंदा को तत्कालीन बम्बई राज्य के रूप में देखिए सम्मिलित किया गया था, तो इनको ध्यान रखना है। चांदा। अगला है 10वां कि मध्य भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे कहते हैं। ग्रीष्मकालीन राजधानी मध्य भारत की, करेक्ट आंसर हो जाएगा ये देखिए इंदौर है। थोड़ा डिटेल्स जानते हैं इसके बारे में, देखिए यहाँ पर। तो देखिए पार्ट बी के अंतर्गत आता है। अन्नाम है देखिए मध्य भारत, ग्वालियर इसकी राजधानी थी शीतकालीन, और इंदौर थी देखिए ग्रीष्मकालीन। ध्यान रखना है आपको। प्रमुख रियासतें होलकर जो इंदौर से है, सिंधिया जो ग्वालियर की है, नरसिंहगढ़, देवास, झाबुआ, रतलाम, जावरा, बड़वानी। इसके प्रमुख तो देखिए यहाँ पर लीलाधर सेठ, तो इनको आपको ध्यान रखना है। 11वां प्रश्न है फजल अली आयोग ने अपनी सिफारिश में किस शहर को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाने का सुझाव दिया था। कौन सी राजधानी को बनाना था, ये देखिए जबलपुर इन्होंने कहा था। चलिए लेकिन ये किसके कहने पर इसे भोपाल बनाया गया, तो आप जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। चलिए तो मध्य प्रदेश की राजधानी है जो कौन सी है, देखिए भोपाल है। तो फजल अली आयोग ने जबलपुर को बनाने के लिए कहा था, लेकिन जो पंडित जवाहरलाल नेहरू इन्होंने भोपाल को कहा था, और भोपाल बन जाती है। चलिए अगला प्रश्न है 12वां कि भोपाल जो राज्य है वो भारत संघ में विलय कब किया गया था। तो ये विलय आपको देखिए यहाँ पर ध्यान रखना है, और ये विलय हुआ था देखिए 1 जून 1949 को। थोड़ा एक्स्ट्रा जानते हैं देखिए यहाँ पर कि भोपाल राज्य का विलय किस प्रकार हुआ। देखिए भारत की स्वतंत्रता के बाद भोपाल एक स्वतंत्र राज्य बना, जिसे 1 जून 2000 माफ कीजिए 1 जून 1949 को भारत संघ में मिलाया गया। भोपाल की विलय के समय यहाँ का देखिए प्रमुख थे हमदुल्ला, भोपाल की प्रमुख थे। चलिए भोपाल राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया था, भोपाल राज्य का। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये देखिए शंकर दयाल शर्मा को चुना गया था। देखिए डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के बारे में, तो देखिए 20 मार्च 1952 को शंकर दयाल शर्मा भोपाल राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री नियुक्त हुए। बाद में ये जो शंकर दयाल शर्मा है वो देखिए 1952 से 92 से 97 तक भारत के देखिए 9वें नंबर के राष्ट्रपति भी बने हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। पूछा गया है 14वां प्रश्न मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं। तो आप जानते हैं देखिए मध्य प्रदेश में वर्तमान में यदि संभाग की बात की जाए, तो देखिए मध्य प्रदेश में संभाग पूछिए तो वो देखिए टोटल 10 हैं। कितने हैं, 10 हैं। अब थोड़ा जान लीजिए कौन कौन है। चंबल है, ग्वालियर है, सागर है, रीवा है, शहडोल है, भोपाल है, उज्जैन, इंदौर, नर्मदापुरम, जबलपुर है। मध्य प्रदेश का 10वां संभाग किसे बनाया गया था, तो मतलब सबसे नया वाला संभाग, तो ये ध्यान रखना देखिए शहडोल को बनाया गया था। किसे बनाया गया था, शहडोल को। थोड़ा एक्स्ट्रा इसके बारे में जानते हैं। देखिए शहडोल को बनाया गया था, इसका मुख्यालय भी शहडोल था। 2008 में बनाया गया। शहडोल संभाग में जिलों की संख्या 3 है। कौन है, शहडोल है, उमरिया है, अनूपपुर है। न्यूनतम विशेष बात करें तो देखिए न्यूनतम जनसंख्या और क्षेत्रफल वाला संभाग कौन है, देखिए शहडोल। यानी यहाँ पर ये सबसे कम है जगह के हिसाब से, और सबसे कम जनसंख्या भी इसी संभाग में निवास करती है।
ये प्रारंभ में शहडोल संभाग में ढिंडोरी जिला भी था, किंतु बाद में इसे 2012 में इसे जबलपुर के संभाग के अंतर्गत इसे जोड़ दिया गया। तो वो आपको ध्यान रखना है। 16वां प्रश्न है कि निम्नलिखित जिलों में कौन सा जिला जो है शहडोल संभाग का नहीं है। तो अभी हमने देखा 3 है, देखिए यहाँ पर, तो देखिए ढिंडोरी अब नहीं है क्योंकि इसे देखिए जबलपुर में मिला दिया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चंबल संभाग का मुख्यालय कहाँ है। देखिए चंबल संभाग का जो मुख्यालय है वो देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो ये देखिए चंबल का मुरैना जिले में है। थोड़ा एक्स्ट्रा जानते हैं, तो देखिए चंबल का मुख्यालय मुरैना में है। चंबल में देखिए 3 जिले हैं, शिवपुर है, मुरैना है और भिंड है। न्यूनतम लिंग अनुपात वाला संभाग पूछे तो वो देखिए चंबल है, यहाँ पर लिंग अनुपात सबसे कम है। और बीहड़ प्रभावित संभाग भी यही है, चंबल नदी के द्वारा। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संभाग में सबसे कम जिले हैं। तो देखिए ऐसे 3 हैं, मतलब ऐसे 2 संभाग जिनमें 3-3 जिले हैं। ये करेक्ट आंसर होगा इसमें, देखिए चंबल है, इसके अलावा जो होशंगाबाद भी है, तो यहाँ पर चंबल होगा इसका करेक्ट आंसर, चंबल। अगला है मध्य प्रदेश का 52वां जिला कब बना था। तो ये 1 अक्टूबर 2018 को बना था। कौन बना था, निवाड़ी। कहाँ से अलग हुआ था, टीकमगढ़ से। ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंटों के बारे में जान लेते हैं। देखिए निवाड़ी जिले का गठन 1 अक्टूबर 2018 को किया गया था। ये मध्य प्रदेश का 52वां जिला है जिसे टीकमगढ़ जिले से अलग करके बनाया गया था। इसमें 3 तहसीलें हैं, निवाड़ी, ओरछा और पृथ्वीपुर। नर्मदापुरम क्या है, तो ये देखिए एक संभाग है। इसका देखिए नर्मदापुरम का संभाग का जो मुख्यालय वो नर्मदापुरम में है। नर्मदापुरम में जिलों की संख्या देखिए 3 है। जो नर्मदापुरम संभाग है इसमें जिले हैं देखिए नर्मदापुरम, बैतूल और हरदा है। विशेष 2008 से पहले होशंगाबाद संभाग का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया है, तो ये दोनों नाम एक ही हैं, ध्यान रखना है आपको इस बात का। 7 फरवरी 2022 को होशंगाबाद शहर का नाम नर्मदापुरम कर दिया गया, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नर्मदापुरम किस संभाग का नाम है। तो ये है देखिए होशंगाबाद संभाग का नाम। उज्जैन संभाग में कितने जिले हैं, तो ये देखिए पूछा जा रहा है, तो इसमें देखिए 7 जिले हैं। थोड़ा एक्स्ट्रा समझते हैं। एक्स्ट्रा देखिए क्या दिया गया है, तो देखिए उज्जैन संभाग का मुख्यालय उज्जैन में है। गठन हुआ था 1977 में। 7 जिले हैं, कौन कौन से हैं। उज्जैन है, देवास है, रतलाम है, शाजापुर है, अगरमालवा है, इंदौर है और नीमच है। तो इनको आपको ध्यान रखना है। तो प्रश्न है, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला उज्जैन संभाग का नहीं है। उज्जैन संभाग का नहीं है, तो उज्जैन में देखिए 7 थे, इनमें से कौन नहीं है। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें ये जो राजगढ़ है वो देखिए यहाँ पर नहीं है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का 51वां जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है। तो ये आता है देखिए यहाँ पर उज्जैन के अंतर्गत। तो जो 51वां है कौन सा, वो भी तो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए जो 51वां जिला है वो आपको ध्यान रखना होगा कि अगरमालवा था। कौन सा था, अगरमालवा था 51वां जिला। तो अगरमालवा के बारे में जानते हैं। देखिए 16 अगस्त 2013 को अगरमालवा शाजापुर से अलग करके 51वां जिला बनाया गया था। तो ये उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है। 25वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जिला इंदौर संभाग का नहीं है। तो आपको देखिए जितने भी संभाग हैं उनके जिले आपको अच्छे से याद रखना है, जिससे आप क्लियर यहाँ पर याद कर पाएं। तो करेक्ट आंसर होगा ये देखिए देवास नहीं है। इंदौर संभाग की बात करें तो इसका मुख्यालय इंदौर में है। कुल जिले 8 हैं, इंदौर है, धार है, अलीराजपुर है, झाबुआ है, खरगोन है, बड़वानी है, खंडवा, बुरहानपुर है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो संभाग है वो कौन है, देखिए इंदौर है, इस बात को ध्यान रखना है। चलिए 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला है जो भोपाल संभाग का नहीं है। भोपाल संभाग का नहीं है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें इन दिए गए ऑप्शनों में, तो यहाँ पर देखिए ये आप ध्यान से देखेंगे कि आप पा पाएंगे कि जो यहाँ पर जो ये जो देवास है ये देखिए इसका हिस्सा नहीं है। थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंटों के बारे में जानते हैं। देखिए यहाँ पर भोपाल संभाग के बारे में, तो इसमें देखिए 5 जिले हैं। भोपाल है, रायसेन है, राजगढ़ है, सीहोर है और विदिशा है। अच्छे से याद कर लीजिए। 27वां प्रश्न, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला भोपाल संभाग का नहीं है। ऐसे प्रश्न लगातार आते हैं। करेक्ट आंसर देखोगा देखिए होशंगाबाद, क्योंकि वो खुद एक अपने आप में संभाग है। 28वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जिला जबलपुर संभाग का नहीं है। जबलपुर का नहीं है ये कहा गया था, देखिए हरदा यहाँ पर नहीं है। ठीक है चलिए,
तो जबलपुर संभाग में कितने हैं? देखिए मुख्यालय है जबलपुर में 9 है। जबलपुर है, कटनी है, नरसिंहपुर है, छिंदवाड़ा है, सिवनी है, मंडला है, बालाघाट है, ढिंडोरी है और पांडुना है। जबलपुर संभाग में कुल कितने जिले हैं? तो अभी हमने देखा है 9 जिले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला रीवा संभाग का नहीं है? ये आपको बताना है कौन रीवा संभाग का नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखिए नहीं है, वो है देखिए पन्ना। अब देखिए इसमें कौन कौन से जिले आते हैं। तो देखिए रीवा संभाग में 6 जिले आते हैं। पहली बात तो इसका मुख्यालय भी रीवा में है। रीवा है, सिंगरौली है, सीधी है, सतना है, मऊगंज है और मैहर है या मैहर है। तो इनको आपको ध्यान रखना है। और इस वीडियो हम देखिए 130 प्रश्नों की बात कर चुके हैं। अब हम बढ़ेंगे अगली वीडियो में आगे। तो यदि चैनल पर नए हो, वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, एक प्यारा सा कमेंट अवश्य दें कि वीडियो कैसी लगी। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।